नमस्कार, मैं नयन कुमार। आइए जानते हैं आज हम विमल योग के बारे में। विमल योग यानी कि अगर द्वादशेश षष्ठ भाव में हो या अष्टम में हो तो उसे हम विमल योग कहते हैं। लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, भाग्येश, कर्मेश, एकादशेश, द्वादशेश। अगर द्वादश भाव का स्वामी षष्ठ भाव में हो या द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो इसे हम विमल योग कहते हैं। आपको इससे पहले मैंने हर्ष योग बताया, आपको इससे पहले मैं सरल योग बताया। उसमें मैंने आपको बताया अगर षष्ठेश अष्टम भाव में हो या द्वादश में हो तो हर्ष योग बनता है। अगर अष्टमेश षष्ठ भाव में हो या अष्टमेश द्वादश में हो तो सरल योग बनता है। अब चलते हैं हम लोग विमल योग के बारे में। यानी कि त्रिक भाव अगर त्रिक में हो यानी द्वादशेश षष्ठ में हो या अष्टम में हो तो विमल योग बनता है। द्वादश व्यय भाव यानी कि हर चीज का व्यय, धन का व्यय, घर, गाड़ी, घोड़ा, घर, द्वार, संपत्ति से लेकर सिर्फ इतना ही नहीं, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, किसी का मान लीजिए मान सम्मान हो गया, प्रतिष्ठा व्यय हो गई। ये हॉस्पिटल में जो है रोग जो है मतलब मान लीजिए कि है तो जो है उसकी हॉस्पिटल में जो है पैसा व्यय हो गया। प्राण का भी व्यय देखा जाता है। व्यय यानी लग्नेश के ठीक द्वादश प्राण का भी व्यय, जब तक द्वादश का ये नहीं होगा तब तक प्राण की व्यय नहीं होगी, देखा जाता है। दूसरी बात, धर्म के पीछे व्यय यानी कि समझिए केतु या अगर यहाँ गुरु है तो व्यक्ति मोक्ष के लिए, तो मोक्ष किसी को नहीं मिलता, मैंने धर्म की बहुत ज्यादा आस्था, जन्म से पहले जन्म के बाद ये सब की बहुत ज्यादा आस्था होती है। अगर ये प्रसिद्धि देता है, आपको बाहर प्रसिद्धि देगा, घर में नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्धि देगा, दूर दूर तक देगा, घर के पास प्रसिद्धि नहीं देगा, घर से दूर बसाने का योग बनाएगा। विमल योग में अगर द्वादश षष्ठ भाव में हो तो विमल योग बनता है। विमल योग में होता क्या है, ये जैसे रोग का भाव होता है, ये जैसे कि मान लीजिए कि संघर्ष का भाव होता है, कर्ज का भाव होता है और सभी चीज का भाव होता है। यह हर चीज का व्यय आसानी से कर देते हैं। यानी कि आप जो है हर चीज के व्यय को आसानी से ये कर सकते हैं। आप ये समझिए कि व्यय योग में कि ये अगर संघर्ष है तो ये आपके संघर्ष का व्यय कर देगा, यानी कि आपको कम संघर्ष करनी पड़ेगी। अगर ये मान लीजिए कि ये अगर रोग का भाव है तो आपके रोग का ये व्यय कर देगा, रोग से आपको कम जूझने की परिस्थिति बनेगी। अगर मान लीजिए कि ये आपका लड़ाई झगड़े का भाव है या कोर्ट कचहरी का है तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। अष्टम भाव यानी कि समझिए अगर द्वादश अष्टम भाव में हो तो आपको हर चीज मतलब गूढ़ रहस्य का ज्ञान देगा। आप चाहे धर्म का मामला हो या कोई भी चीज का मामला हो, आपको बहुत ज्यादा जो है हर चीज के नॉलेज को बढ़ाएगा। यानी कभी कभी आप व्यक्ति को देखकर या उसके मन की बातों को इजी रूप से जान सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं, आसानी से आप हर चीज को ये कर सकते हैं और आप काफी उन्नति कर सकते हैं। हालांकि ये विमल योग के कारण आपको प्रसिद्धि तो बहुत मिलेगा। बहुत ऐसे ज्योतिषी हैं जिनका मानना है विमल योग के कारण प्रसिद्धि मिल जाती है, आदमी ये समझिए कि विख्यात हो जाता है, लेकिन उम्र कम रहती है। मैं इस एक को नहीं मानता हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी सकता है कि बहुत जो है कम उम्र में ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है और उसके बाद वो
मतलब कि चले जाते हैं। यानी कि कुछ खोज करके, क्योंकि अष्टम भाव हमारा जो ये समझिए कि अनुसंधान का भाव है, यानी कि खोज का भाव है। अनुसंधान करके कुछ चले जाते हैं, विख्यात हो जाते हैं, कुछ खोज करके विख्यात हो जाते हैं, कुछ कोई चीज का जो है मतलब कि जानकारी को फैला के विख्यात हो जाते हैं, कोई समझिए धर्म कर्म के कारण वो प्रसिद्धि पाके विख्यात हो जाते हैं, और बहुत ही कम आयु में उन्हें कोई लंबी बीमारी से जूझना पड़ता है, और उस परिस्थिति में ये हो सकता है कि वो चले जाए। इसीलिए हो सकता है कितनों का ये मानना हो कि अगर द्वादश अष्टम में हो या षष्ठ में तो आयु के बारे में ऐसा कह सकता है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं है। ये महादशा अंतरदशा पे निर्भर भी करेगा। अगर मान लीजिए किसी को 45 साल में प्रसिद्धि मिली, 45 साल में अनुसंधान पूरा हुआ, तो लंबे आयु तक भी जिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन त्रिक के लिए विमल योग, सरल योग, हर्ष योग, ये बहुत ही अच्छा योग है जो प्रसिद्धि भी देता है और आपको काफी आगे बढ़ाएगा। विपरीत परिस्थिति से जूझने की क्षमता को, हंसकर जूझने की क्षमता को बढ़ाएगा। धन्यवाद।